राधा स्वामी जी, हमारी सबकी यही शिकायत रहती है कि हमारा मन शांत नहीं होता, हमारा मन भजन सिमरन में नहीं लगता और हमारा मन अंदर जाने को भी नहीं करता। जो हर वक्त अपने मन से बहुत परेशान हैं कि मन हमें दुविधा में रखता है, परेशानी में रखता है, तो आज का विषय हमारा मन के ऊपर ही है। लेकिन आप सभी से विनती की जाती है कि इस सत्संग को पूरा सुनिए। अगर बीच में से सत्संग को छोड़कर जाएंगे तो आप अधूरा ज्ञान लेकर जाएंगे। गुरु नानक साहब और कबीर साहब का ये कथन है कि मन माया और काल का अंश है। ये 5 तत्वों के सूक्ष्म अंश तथा कर्मों और संस्कारों के मेल से बनता है। यही कारण है कि हर व्यक्ति का मन अलग अलग होता है और हर व्यक्ति के मन की अवस्था भी निरंतर बदलती रहती है। जैसे जैसे कर्म और संस्कार प्रकट होते हैं, वैसे ही व्यक्ति की मनोदशा बन जाती है। गुरु साहब क्या क्या समझा रहे हैं, आइए इस सत्संग में हम बड़े ही ध्यानपूर्वक श्रवण करते हैं। आज का जो शब्द चौथी पातशाही श्री गुरु रामदास जी महाराज का शब्द है। सत्संग के वचन। मन खिन किन भरम भरम बहुत भावे, तिल घर नाही वासा पाइए। चौथी पातशाही श्री गुरु रामदास जी ने बड़े प्यार के साथ इस शब्द को समझाया है। जितना प्यार, जितना इश्क गुरु रामदास जी ने किया है, शायद ही किसी और महात्मा ने किया हो। सत्संग में कई बार फरमाया जा चुका है कि जब गुरु अमरदास जी ने चाहा कि मैं गद्दी किसे दूं, तो उन्होंने दोनों पुत्रों, दोनों दामाद और बहुत सारे प्रेमियों को कसौटी पर रख दिया और कहा कि अपनी अपनी मिट्टी लाओ और चबूतरे बनाओ। जब उन्होंने चबूतरे बनाए तो इतला दी कि महाराज चबूतरे तैयार हैं। महाराज जी कहने लगे कि यह ठीक नहीं, फिर बनाओ। फिर बनाए, कहने लगे कि यह भी ठीक नहीं, और बनाओ। जब फिर बनाए तो कहने लगे यह भी ठीक नहीं, बल्कि इस जगह को ही छोड़ दो और उस मैदान में जाकर बनाओ। जब वहाँ बनाए तो कहने लगे यह मिट्टी अच्छी नहीं, फिर बनाओ। उस वक्त आपकी उम्र 105 साल की थी। लोग कहने लगे कि 70 वर्ष की उम्र में इंसान की याददाश्त, अकल वगैरह कायम नहीं रहती, इनकी उम्र तो और भी ज़्यादा है। बहुत से लोग हट गए। जो लोग बाकी रह गए वह चबूतरे बनाते और गुरु साहब को पसंद ना आने पर तोड़ते रहे। फिर थोड़े और हट गए, थोड़े बाकी रह गए। काफ़ी अरसे तक यह काम जारी रहा। आखिर एक रामदास जी रह गए। सब लोग कहने लगे कि तू भी छोड़ दे, क्योंकि गुरु साहब की अकल कायम नहीं रही। रामदास जी ने कहा सारा जहान अंधा है, गुरु सजाखा है, आँखों वाला है। सारा जहान पागल है, गुरु की अकल कायम है। खैर अकेले लगे रहे। लोग कहने लगे कि तू भी पागल है। कहने लगे आप मुझे जो मर्जी कह लो, लेकिन मेरे गुरु को कुछ ना कहो। अगर सारी उम्र गुरु अमरदास जी चबूतरे बनवाएंगे तो रामदास बनाता रहेगा। गुरु साहब देख रहे थे, क्योंकि जिस जगह पर नाम रूपी दौलत रखनी है वह हृदय भी मजबूत होना चाहिए। आखिर गुरु ने गद्दी दे दी। इतिहास कहता है कि उन्होंने 70 बार चबूतरे बनवाए और 70 बार गिराए। यह उनकी वाणी है। कहते हैं मन बाहर ही बाहर ठोकरें खाता फिरता है, अंदर तीसरे तिल में नहीं जाता। तीसरा तिल आँखों के 2 तिलों से पीछे और परे है। गुरु रामदास जी कहते हैं हम इसको यानी मन को क्या कहें। परमात्मा की सबसे असाधारण और अद्भुत रचना है मनुष्य का मन। मन शक्तिशाली होने के साथ साथ निर्बल भी है, ईमानदार होने के साथ साथ बेईमान भी है। यह मन मनुष्य को सफलता की ऊंचाइयों तक ले जा सकता है और विनाश की हद तक भी पहुंचा सकता है।
यह बहुत चालबाज है और रहस्यमय है। मनुष्य के पास जो कुछ भी है उनमें से सबसे अधिक विनाशकारी और घातक मनुष्य का मन है। अन्य कोई ऐसा यंत्र नहीं जो इतना जटिल होते हुए इतना सूक्ष्म हो और जिसमें अपार क्षमता भी हो। इस मन रूपी यंत्र को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं यह पूरी तरह हम पर निर्भर है। हम इसके द्वारा विनाश कर सकते हैं या फिर इसकी पूरी क्षमता को अच्छे कार्यों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसी है मन की शक्ति। हम अपनी कमजोरी के कारण और आत्म संयम की कमी के कारण मन के अधीन हो जाते हैं और उसे बेहद ताकतवर बना देते हैं। हम मन को पूरी आज़ादी देकर इसे बेलगाम छोड़ देते हैं और खुद इसके गुलाम बन जाते हैं। हमें खुद अपने मन को दिशा दिखानी चाहिए, लेकिन इसके बजाय हम वहीं चल पड़ते हैं जिस दिशा में मन ले जाए। कौन इस बात से इनकार कर सकता है कि मन ज़्यादातर मूर्खतापूर्ण हरकतें ही करता है और कभी कभार भी अक्लमंदी से काम लेता है। स्वतंत्र इच्छा, तर्क करने की शक्ति, बुद्धि और सोच समझ के बारे में हम बात तो करते हैं, लेकिन हमारे वचन, विचार और हमारी करनी साफ साफ बता देते हैं कि हम कभी कभार भी इन शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं। मीरदाद ने कहा है, ऐसे सोचो कि तुम्हारा हर विचार आकाश में आग से लिखा जा रहा है, ताकि हर प्राणी, हर पदार्थ उसे देख सके और वास्तव में ऐसा ही होता है। इस पर जरा गहराई से विचार करो। अगर हम उन सभी विचारों को जो हमारे मन में आते हैं स्वीकार कर लें तो शायद हम खुद से भी नज़र नहीं मिला पाएंगे। जिस तरह के विचार लगातार हमारे अंदर चलते रहते हैं, अगर हमें उन्हें ज़ाहिर करना पड़े तो हम खुद ही बौखला जाएंगे। हमने सालों से अपने मन में जो क्रोध और मालिन्यता इकट्ठी कर रखी है उसका पता चलने पर हम बुरी तरह से दंग रह जाएंगे। जहाँ इस कड़वी सच्चाई का वर्णन किया गया है, हमारा मन कौवे की तरह है। यह हर चमकने वाली चीज़ को उठा लेता है, चाहे धातु से बनी इन चीज़ों को इकट्ठा करने से हमारे घोंसले में कितनी ही असुविधा क्यों ना पैदा हो जाए। हमारे मन में इकट्ठी हुई यह बेकार की चमकने वाली धातु सड़कर 5 जानलेवा बीमारियों में बदल गई है, जिन्होंने मन को जकड़ लिया है। हमारा हर विचार, हर लफ्ज, हर कर्म या तो मन को उन्नत करता है ताकि मन ज़्यादा एकाग्र हो सके, या फिर उसे अपने मूल से दूर कर देता है। सतगुरु भजन सिमरन द्वारा इन 5 विकारों को वश में करके इन पर जीत हासिल करने की जरूरत पर जोर देते हैं। यह 5 विकार हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। यह विकार रूहानी तरक्की के लिए बड़ी बाधाएं और रुकावटें हैं। संत सतगुरु इन विकारों पर लगाम लगाने की और इन्हें वश में करने की जरूरत पर जोर देते हैं। जैसा कि महात्मा गांधी ने कहा है कि अगर एक बार हमारी इंद्रियां बेकाबू हो जाती हैं तो यह उस दिशाहीन समुद्री जहाज में सफ़र करने जैसा है जिसका चट्टान के साथ टकराकर टुकड़े टुकड़े हो जाना लगभग निश्चित है। एक बुजुर्ग आदमी ने अपने पोते को अपने मन का अनुभव इस प्रकार बताया। हम सब के अंदर 2 भेड़ियों के बीच भयानक लड़ाई चलती रहती है। पहला भेड़िया बुराई है, वह है क्रोध, ईर्ष्या, दुख, पछतावा, लालच, अहंकार, दोषी होने की भावना, मन मुटाव, हीन भावना, झूठा अहंकार और खुद को दूसरों से बेहतर समझने की भावना। दूसरा भेड़िया अच्छाई है, वह है खुशी, शांति, प्रेम, आशा, धीरज, दया, भलाई, हमदर्दी, उदारता, सच्चाई, दयालुता और विश्वास। हमारे अंदर और हर इंसान के अंदर भी यही लड़ाई चल रही है।
पोते ने इस बारे में सोचा और अपने दादाजी से पूछा, जीत किस भेड़िए की होगी? बुजुर्ग ने कहा, जिसे तुम पालोगे। जिस भेड़िए को हम पालेंगे, बढ़ावा देंगे, उसी से यह तय होगा कि हमारे अंदर की अच्छाई की जीत होगी या बुराई की। अब अगली कड़ी में गुरु रामदास जी क्या फरमाते हैं? गुर अंकस शब्द दारू सिर धरियो, घर मंदिर आन वसाइए। जो हथियार महावत हाथी को चलाने के लिए उसके सर पर मारते हैं, उसे अंकुश कहते हैं। मन हाथी है जो कि अंदर नहीं जाता। अंकुश किसका है? गुरु के शब्द का। महावत कौन है? गुरु। जिस तरह महावत अंकुश मार मार कर हाथी को सीधा चलाता है, इसी तरह जब गुरु शब्द का अंकुश मारता है तब मन वश में आता है। अन्य करोड़ों उपाय करो, मन वश में नहीं आता। जिस तरह किसी जंगली लड़के को बाहर से लाकर किसी कमरे में बंद कर दो तो चूंकि वह आज़ादी पसंद है, वह रोएगा, शोर मचाएगा, आखिर थक कर चुप कर बैठ जाएगा। यह सोचकर कि दरवाज़ा तो कोई नहीं खोलेगा, वह कमरे में नज़र दौड़ाएगा। अगर कमरे में अच्छी अच्छी मिठाइयाँ और अच्छे अच्छे सामान पड़े हों तो ज़रूरी है कि उसका ध्यान अंदर लग जाएगा। इसी तरह मन रूपी बालक का हाल है। जब यह एक बार अंदर चला जाए, जहाँ से अंदर ले जाएं, अंदर अमृत बरस रहा है, जय अमृत पिए, शब्द को सुने तो उसे अंदर ही रस मिलने लग जाता है, फिर यह बाहर नहीं दौड़ता। जब कोई सत्संगी सतगुरु के दर्शन करता है तो सतगुरु और उसके बीच का रिश्ता और मजबूत हो जाता है। उस समय सत्संगी अपने दिल की गहराई से भजन सिमरन का वादा दोहराता है और सतगुरु भी अपने शिष्य को भजन सिमरन की कोशिश को मंजूर करते हैं और उसकी सराहना करते हैं। दर्शन देकर सतगुरु अपने शिष्य की विनती कबूल करते हैं। दर्शन देकर सतगुरु शिष्य के विश्वास और भरोसे को मंजूर करते हैं। सतगुरु भरोसा दिलाते हैं कि वह शिष्यों के रूहानी सफ़र में उनके साथ हैं और सफ़र में आने वाली रुकावटों को दूर करेंगे। दर्शन दो तरफा हैं, यह आईने में अपनी परछाई देखने की तरह है। वह दर्शन दे रहे हैं क्योंकि हम भजन सिमरन के वक्त मौजूद थे। वह देते हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि हम लेने के लिए तैयार हैं। दर्शन से सतगुरु और शिष्य के बीच एक ऐसा रिश्ता बन जाता है जिसे बयान नहीं किया जा सकता। अब अपनी तीसरी कड़ी में क्या फरमाते हैं? गोविंद जियो सत्संगत मेल हर ध्याइये। अब प्रार्थना करते हैं कि ए मालिक, कृपा कर कि मुझे गुरु की सोहबत और संगत मिलती रहे ताकि मेरा भजन बनता रहे और तेरे नाम की कमाई होती रहे, तेरी याद बनी रहे। बार बार याद आने वाली इन पंक्तियों में हजूर महाराज जी ने सत्संग, भजन सिमरन और प्यार का आपसी संबंध समझाया है। सत्संग में जाने से हम अपना भक्ति भाव जाहिर करते हैं। भजन सिमरन हमारा प्रेम जाहिर करता है। बिना भक्ति के प्रेम नहीं हो सकता, इसलिए सत्संग मार्गदर्शन करता है और इससे प्यार पैदा होता है। सत्संग के महत्व को इससे और ज़्यादा स्पष्ट नहीं किया जा सकता। जिस तरह व्यायाम शुरू करने से पहले छोटी छोटी कसरतें की जाती हैं, उसी तरह अगर दिन की शुरुआत सत्संग से हो तो सारा दिन प्रेम प्यार के वातावरण में बीतता है। हमें संत मत के उपदेश को याद रखने में मदद मिलती है। इससे अपने ध्यान को सही दिशा में रखने में मदद मिलती है। हमारा मन रूहानियत की तरफ और अभ्यास की तरफ रहता है, जिससे हमें अपना लक्ष्य हासिल हो सके। श्री रामकृष्ण परमहंस के वचन हैं, जो जीव पूरी तरह दुनिया में बंधा हुआ है वह उस कीड़े की तरह है जो हमेशा गंदगी में जीवन बिताता है और वहीं मर जाता है।
उसे इससे बेहतर और कुछ नहीं मालूम। वह जीव जो दुनिया से कुछ कम बंधा हुआ है, वह उस मक्खी की तरह है जो कभी गंदगी पर बैठती है, कभी गुड़ पर। केवल बंधन से मुक्त जीव ही उस मधुमक्खी की तरह है जो शहद के सिवा और कुछ नहीं पीती। हम चाहे कोई भी सेवा कर लें, चाहे यह सोचें कि हमारा सेवा में होना कितना ज़रूरी है, फिर भी यहाँ कोई भी इतना व्यस्त नहीं कि वह सत्संग में वक्त पर ना पहुँच सके। सत्संग ऐसी जगह नहीं जहाँ हम बड़े रोब से आएं और दूसरों को अपना फर्जी बड़प्पन दिखाएं। सबके साथ इकट्ठे बैठना हमें याद दिलाता है कि हम सब उसके दरबार के भिखारी हैं, उसकी दया मेहर के लिए फरियाद कर रहे हैं। हम सब यहाँ इसलिए बैठे हैं ताकि हमें बार बार याद दिलाया जाए कि हमें जाना कहाँ है और वहाँ पहुँचना कैसे है। और इसका सबसे पहला नियम है वक्त की पाबंदी। कोई भी सेवा इतनी अहम नहीं है और ना ही सेवा कोई बहाना है जिसके कारण हम सत्संग में देर से पहुँचें। जब हम डेरे में सत्संग में पहुँचते हैं, आगे बैठने का ख्याल हमारे मन पर हावी रहता है। बाबा जी अक्सर कहते हैं कि अगर हम सचमुच मानते हैं कि सतगुरु जानी जान है, यानी सब कुछ जानते हैं, तो हम उसके सामने बैठने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे। यह भी समझाया जाता है कि हम जिस मकसद से सत्संग में आते हैं हमें वही मिलेगा। अगर हमें आगे बैठना है ताकि हम नज़रों में आएँ, हमें वही मिलेगा, क्योंकि हमने अपनी सीमा उतनी ही रखी है। जो लोग रूहानी दौलत पाने के लिए आते हैं वह कहीं भी बैठकर सब कुछ हासिल कर लेते हैं, क्योंकि उनका ध्यान केवल उसी तरफ होता है। सतगुरु हमें खुद मिसाल बनकर दिखाते हैं कि सत्संग के दौरान हमें कैसे बैठना चाहिए। मन एकाग्र और शरीर स्थिर होना चाहिए। हम रोज सत्संग के दौरान सतगुरु को बिल्कुल स्थिर बैठे हुए देखते हैं। हमें शरीर को काबू में रखने की यह खूबी सिखाने की ज़रूरत है। हमें बार बार याद दिलाया जाता है कि डेरे में सत्संग के बाद जब तक राधा स्वामी ना बुलाई जाए तब तक हमें अपनी जगह से नहीं उठना चाहिए, लेकिन हमें उठकर बाहर जाने की बहुत जल्दी रहती है। मानो टिककर एक और मिनट बैठना हमारे लिए बर्दाश्त से बाहर है। हम बुजुर्गों और कमज़ोर लोगों की परवाह ना करके केवल अपने बारे में सोचते हैं और भीड़ में धक्कम धक्का करते हुए निकल जाते हैं। हमारे अंदर इतना भी संयम नहीं है कि हम सीधी सादी हिदायतों का पालन कर सकें। सत्संग में हमें अपनी असली पहचान के बारे में बताया जाता है। इस बात की कोई अहमियत नहीं है कि हम कौन हैं और कहाँ से आए हैं। हम चाहे नेता हों, व्यवसायी या उद्योगपति हों, किसान या घर गृहस्थी वाले हों, सतगुरु के लिए हम सब समान हैं। वह हमारा रंग रूप नहीं देखते, यह भी नहीं देखते कि हम जवान हैं या बूढ़े, मोटे हैं या पतले, आदमी हैं या औरत, अमीर हैं या गरीब, सुंदर हैं या बदसूरत, हमारे हाथ पैर सही सलामत हैं या नहीं। सतगुरु के लिए हम उनकी रूहें हैं। उनकी नज़र में हम सब एक समान हैं। हमें सत्संग में सिर्फ इसलिए नहीं जाना चाहिए कि वहाँ सतगुरु देह स्वरूप में मौजूद हैं। हमारा प्रेम उनसे ऐसा होना चाहिए कि उनकी गैर मौजूदगी में भी हमें अपने अंदर में उनकी मौजूदगी का एहसास हो। अगर हमें यह विश्वास है कि वह सब जगह मौजूद हैं, तो हमें यह भी विश्वास होना चाहिए कि जब वह सत्संग में नहीं होते तब भी वहाँ मौजूद होते हैं। आओ हम इस बात को अच्छी तरह समझ लें। सत्संग की ज़रूरत सतगुरु को नहीं, सतगुरु तो सत्संग में हमें उन जरूरी नियमों का पालन करना सिखाते हैं। सत्संग हमारे लिए है, सत्संग की ज़रूरत हमें है। इसमें कोई शक नहीं कि सतगुरु के सत्संग में ना होने से फ़र्क जरूर पड़ता है। डेरे में सत्संग के दौरान उनकी खाली गद्दी देखकर हमारा दिल टूट जाता है, लेकिन उनकी गैर मौजूदगी के कारण हमें सत्संग जाना छोड़ नहीं देना चाहिए।
उनकी गैर मौजूदगी में भी हमें सत्संग जाने की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि उस समय हमारा मन ज़्यादा कमज़ोर होता है। जब हमें पता चलता है कि सतगुरु सत्संग में नहीं होते तो हम कहते हैं ओ आज तो मुझे सत्संग नहीं जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हमें आज कल या कभी भी सत्संग जाना ही पड़ेगा। हम अपनी ज़रूरत के लिए वहाँ जाते हैं, सत्संग में हमें प्रेरणा मिलती है। फिर भी अगर हम सत्संग के लिए 45 मिनट निकालने की आदत नहीं डाल सकते तो हम यह उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि हम भजन सिमरन को वक्त देंगे। हजूर महाराज जी ने सत्संग की अहमियत को बड़े साफ लफ्ज़ों में बताया जब उन्होंने कहा सत्संग एपेटाइज़र की तरह है जिससे हमारे अंदर असली भूख जागृत होती है, परमात्मा के दर्शन की भूख। अब अपनी अगली कड़ी में क्या बताते हैं गुरु साहब, हम में रोग गया सुख पाया हर सहज समाध लगाइए। कहते हैं जब मन अंदर गया और उसने अमृत पिया तो काम क्रोध आदि नाश हो गए और हौमे ममता मर गई। वह मन रूपी हाथी जो अंदर नहीं जाता था अब प्रेम प्यार में आ गया, समाधि में आ गया और अंदर लज्जत लेने लगा। घर रतन लाल बो माणक लादै मन भ्रमया लह ना सकाइए। कहते हैं कि हर आदमी के अंदर करोड़ों खंड ब्रह्मांड, करोड़ों सूरज चंद्रमा हैं, ईश्वर परमेश्वर है। क्योंकि इसका मन अंदर नहीं जाता बल्कि विषय विकारों में, काम क्रोध में बाहर ही बाहर फिरता है, इसलिए वह दौलत जो परमात्मा ने इसके अंदर रखी हुई है वो इसे मिले कैसे। ज्यों औड़ा कूप ग्रहज खिन काढ़ै त्यों सतगुर वस्त ले आइए। कहते हैं कई पुरानी वादियों में, गांव में ऐसे कुएं हैं जो दबे हुए हैं, आम लोगों को उसका पता नहीं, मगर जो औड़ा होते हैं वह आकर देख लेते हैं और कुआं निकाल देते हैं। औड़ा को पानी पंडित भी कहते हैं। इसी तरह हर एक आदमी के अंदर खंड ब्रह्मांड है, ईश्वर परमेश्वर है, मगर किसी को पता नहीं सतगुर औड़ा है। यह सतगुर का हुक्म मानकर अंदर जाएगा तो इसको सब कुछ मिलेगा। इसके अंदर बगीचे हैं, अमृत बरस रहा है, जब यह उसकी लज्जत लेगा सुखी हो जाएगा। जिन ऐसा सतगुर साध न पाया ते त्रिग त्रिग नर जीवाइए। अब श्री गुरु रामदास जी कहते हैं कि अगर मनुष्य जन्म पाकर इसे अंदर की राह देने वाला गुरु नहीं मिला और इसने मेहनत करके पर्दा नहीं खोला तो इसके जन्म लेने पर लानत है। इसका जन्म व्यर्थ चला गया, इसने अपना जन्म यूं ही गवा दिया। जन्म पदार्थ पुन फल पाया कौडी बदले जाइए। कहते हैं कि बहुत सारे पुण्यों का प्रताप जमा हो तो मनुष्य जन्म मिलता है। इसलिए जब मनुष्य जन्म मिल जाए तो यह चाहिए कि नाम जप कर अंदर खंडों ब्रह्मांडों पर चला जाए, मगर इसने अंदर जाने की बजाय विषय विकारों के साथ दोस्ती कर ली, मानो मनुष्य जन्म कौडियों के बदले गवा दिया। गुरु रामदास जी कहते हैं कि फिर हम क्या करें। फिर कहते हैं हमें कर्मकांड से छुड़ाने के लिए सतगुर कोई कसर नहीं छोड़ते। दरअसल वह यही चाहते हैं कि हम इन गलतफहमियों और मनगढ़ंत बातों से बाहर निकलें और असलियत पर ध्यान दें। बड़े महाराज जी की कोठी के सामने वाले कुएं को जब बंद करवा दिया गया तो हमें ज़बरदस्त धक्का लगा। कुआं केवल इसलिए बनवाया गया था कि पानी की सहूलियत हो जाए, लेकिन हमने इसे अमृत का कुआं बना दिया और लोगों का इलाज करने के लिए या फिर उन्हें संतमत पर लाने के लिए इस पवित्र पानी को बोतलों में भर भर कर घरों में ले जाने लगे। गुरु नानक देव जी के बारे में एक जानी मानी साखी है। गुरु साहब ने कुछ लोगों को गंगा में नहाते हुए देखा। उन्होंने देखा कि वह लोग सूरज की ओर पानी डाल रहे थे। इस पर गुरु नानक देव जी ने पूछा,
तुम लोग क्या कर रहे हो? उन्होंने जवाब दिया, हम सूरज को पानी भेज रहे हैं। यह सुनकर गुरु नानक देव गंगा नदी में उतर गए और उल्टी दिशा में पानी डालना शुरू कर दिया। लोग हैरान रह गए और पूछने लगे, यह आप क्या कर रहे हैं? गुरु नानक देव जी ने बड़े शांत भाव से कहा, मैं करतारपुर अपने खेतों में पानी दे रहा हूँ। मेरे खेत इस दिशा में हैं। करतारपुर में आपके खेतों तक पानी कैसे पहुँचेगा? गुरु नानक साहब ने बड़े सहज भाव से कहा, अगर आपका पानी सूरज तक पहुँच सकता है तो मेरा क्यों नहीं? मेरे खेत तो पास ही हैं। हम कहेंगे कि वह लोग पागल थे जो सोचते थे कि पानी सूरज तक पहुंच जाएगा, लेकिन हम भी तो पागल हैं जो यह विश्वास करते हैं कि इस कुएं का पानी अमृत है। पूरा डेरा संत सतगुरुओं द्वारा बनाया गया है, तो फिर हम कैसे यह फैसला कर सकते हैं कि डेरे का कौन सा हिस्सा पवित्र है और कौन सा नहीं? सतगुरु हमें इस तरह के कर्म कांड से छुड़ाना चाहते हैं ताकि हम सत्य की खोज से आगे बढ़ सकें और उस परमात्मा को मिल सकें। डेरे में होने वाले भंडारे बंद कर दिए गए क्योंकि उन्होंने एक तरह से तीर्थ यात्रा का रूप ले लिया था। इसका कारण यह था कि भंडारों की तिथियां पहले सतगुरु के जन्मदिन या उनके ज्योति ज्योत समाने के दिन के अनुसार थीं। हमें इन परंपराओं को छोड़ देने की जरूरत है। संत मत वह मार्ग है जो बाहरी रीत रिवाज से नहीं बल्कि पूरी तरह हमारी आंतरिक यात्रा से जुड़ा हुआ है। सत्संग घर के अंदर जाने की मनाही कर दी गई क्योंकि हमने इन इमारतों को माथा टेकना शुरू कर दिया। बाबा जी ने चेतावनी दी कि अगर हम सत्संग घर को माथा टेकते रहें और इस इमारत को गिरा देने में उन्हें जरा सी भी हिचकिचाहट नहीं होगी। आमतौर पर अलग अलग जगहों पर पूजा स्थल बनाए गए थे ताकि लोग वहाँ के शांत वातावरण में उस कुल मालिक को याद कर सकें, भजन सिमरन कर सकें, लेकिन हमने इन्हें पवित्र इमारतों का रूप दे दिया। उनके अंदर बैठकर प्रार्थना करने की बजाय हमने उन्हें ही पूजना शुरू कर दिया। हमें बार बार कहा जाता है कि हमें अपने अंदर में शब्द को सुनना है, अंदर की आँख से अपने अंदर प्रकाश को देखना है, लेकिन हमें बाहर घंटे बजाना और जोत जलाना ज़्यादा आसान लगता है। इन बाहरी कर्मकांड से कुछ हासिल होने वाला नहीं है क्योंकि रूहानियत में कोई छोटा रास्ता शॉर्टकट है ही नहीं। ये रीति रिवाज हमारी रूहानी तरक्की में रुकावटें ही खड़ी करते हैं। बाबा जी ने स्वयं को महाराज जी के बजाय बाबा जी पुकारने के लिए कहा ताकि सालों से हमें जो महाराज जी कहने की आदत पड़ी हुई थी वह छूट जाए। हाल ही में जब बाबा जी बीमार थे तो वह हमारे सामने बदले हुए रूप में आए ताकि हम उनके देह स्वरूप को पूजना मानना छोड़ दें। ऐसा उन्होंने जानबूझकर किया ताकि हम अपने अंतर में उनकी खोज करें। हमें अपना सरल उपदेश समझाने के लिए सतगुरु और क्या करें। यह कदम इसलिए उठाए गए ताकि हमारा ध्यान फिर से संत मत के सहज सरल उपदेश की ओर लाया जाए। हम अपने आंतरिक रूहानी सफर पर ध्यान दें, संत मत के मूल को याद रख पाएं और संत मत को बाहरी कर्मकांड या किसी धर्म का रूप लेने से रोका जाए। संत मत रूहानियत का मार्ग है और यह सदा रूहानियत का मार्ग ही रहेगा। इसे कर्मकांड और रीति रिवाजों की बैसाखियों की जरूरत नहीं है। हम एक गलत फहमी को छोड़कर दूसरी को पकड़ लेते हैं। सतगुरु हमें मन घड़त धारणाओं और रीति रिवाजों से छुड़ाने के लिए आते हैं। उन्हें पूरी तरह खत्म करके हमारा ध्यान फिर से अपने सहज और सरल उपदेश की ओर ले जाने के लिए आए हैं। इसलिए आपने कहा था, जन्म पदार्थ पुण्य फल पाया कौडी बदले जाइए, कि हम कौडियों के बदले अपना मनुष्य जन्म गंवा देते हैं। अपनी अगली कड़ी में गुरु रामदास जी क्या फरमाते हैं, मधुसूदन हर धार प्रभ कृपा कर कृपा गुरु मिलाइए। अब गुरु रामदास जी परमात्मा के आगे प्रार्थना करते हैं कि ऐ काल पुरुष,
मुझ पर यह कृपा कर कि मेरी सुरत हमेशा गुरु के चरणों में लगी रहे, कभी जुदाई ना हो, मैं सदा उनके दर्शन करता रहूं। जन नानक निर्वाण पद पाया, मिल साधु हर गुण गाइए। अब अपनी आखिरी कड़ी बयान करते हैं और कहते हैं जन नानक निर्वाण पद पाया। अब गुरु रामदास जी कहते हैं कि मेरा पर्दा खुल गया, जब मैं अंदर गया मालिक मिल गया, मुझे निर्वाण पद हासिल हो गया। अंदर संतों की मंडलियां हैं, जगह जगह कमाई करने वाले महात्मा मिलते हैं, यानी उनके दर्शन होते हैं। कहते हैं हम भी उन महात्माओं के साथ मिलकर परमात्मा के गुण गाने लग गए हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज का ये छोटा सा सत्संग यहीं पे समाप्त होता है। और इस छोटे से सत्संग में आपने बड़ी खोल कर हमें समझाने की कोशिश की है कि मन को बाहर मुखी नहीं करना चाहिए, गुरु की भक्ति की तरफ लगाना चाहिए। अगर हम थोड़ा थोड़ा समा भी रोज भजन सिमरन को दें तो बाबा जी की खुशियाँ प्राप्त कर सकते हैं। मौजूदा सरकार बाबा जी की तरफ से सभी को आशीर्वाद प्यार। राधा स्वामी जी।